Welcome to Win Online, your channel for educational videos. We are looking at Skills English Book 2 today for Class 2, and we will be doing Lesson 1, Our World. Now, when you look at this lesson, it's a non-fiction lesson and it has got science and geography in it. Of course, the language aspect of the lesson is there क्योंकि ये अंग्रेज़ी की किताब है, but it is overlapping. इसमें ये science वाली और geography वाली बातें भी शामिल हैं. So it would be better if you teach this lesson in tandem with the science teacher or the social studies teacher. जब वो ये पढ़ा रहे हों ये वाला topic, तो तब आप ये lesson पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा because it will reinforce the concepts जो इसके अंदर हैं. But still we will look at the lesson planning. जो रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे इस लेसन को पढ़ाने के लिए, बिग वाइट शीट ऑफ पेपर, बड़ा चार्ट भी ले सकते हैं क्योंकि इस पे आपने कुछ बनाना है जो क्लास में लगेगा. अरेंजमेंट फॉर वॉचिंग अ 4 मिनट वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वर्ल्ड मैप ब्लैंक जिसके ऊपर नाम नहीं लिखे होंगे कॉन्टिनेंट्स के, वो ड्रॉ कर लीजिएगा बड़ी शीट ऑफ पेपर के ऊपर. फ्लैश कार्ड्स विद नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स के नामों वाले फ्लैश कार्ड्स एंड पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जैसे माउंटेन, लेक, रिवर, डेजर्ट, प्लेटो, इसकी तस्वीरें आपको चाहिए होंगी. वोकेबलरी फ्लैश कार्ड्स यू विल नीड, और जो वोकेबलरी मैंने चूज़ की है वो है प्लैनेट, राउंड, ऑर्बिट, सरफेस, लार्जेस्ट, प्लेसेस, कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन, सोलर सिस्टम एंड ओशन. नाउ व्हेन यू लुक एट द लेसन, आपको 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स इसमें बनाने हैं. जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव्स भी बनाने हैं, साइंस के भी बनाने हैं, और लैंग्वेज के तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया वो होंगे ही. तो अब आप ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे तो आपको वो सारे नज़र आएंगे. बाय द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कलेक्ट फैक्ट्स अबाउट अर्थ. नाउ दिस इज़ अबाउट जियोग्राफी. Answer oral questions about solar system, again science. रीड एंड स्पेल द वोकेबलरी लिस्ट आपका लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव है. रीड द यूनिट फ्लुएंटली, अगेन पिछले यूनिट की तरह फ्लुएंटली ब्रैकेट में है बिकॉज एवरीबडी विल नॉट बी एबल टू रीड इट फ्लुएंटली बट वी विल ट्राई टू पुश देम टूवर्ड्स फ्लुएंसी. रीअरेंज सेंटेंसेज इन करेक्ट ऑर्डर, सेंटेंसेस को सही ऑर्डर में करना कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइज है और ग्रामर की भी है. रीड द टेक्स्ट टू वैलिडेट द गिवन स्टेटमेंट्स दी होंगी, टेक्स्ट को रीड करके वो बताएंगे कि ये येस या नो इसके आगे लिखना है. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, मल्टीपल चॉइस की एक्सरसाइज है. अगेन ऑल दीज 3 आर कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइजेज. प्रैक्टिस शॉर्ट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स. वॉवल की और कॉन्सोनेंट दोनों की आवाज़ों की वो प्रैक्टिस करेंगे. पिछले यूनिट में उन्होंने सीखा था द यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर्स, सो दे आर गोइंग टू रिवाइज द यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर्स एंड दे विल ऑल्सो डू सम क्रिएटिव राइटिंग, असिस्टेड क्रिएटिव राइटिंग. अपने बारे में उन्होंने लिखना है लेकिन आधे आधे जुमले लिखे हुए हैं, बस इनको फिल करके उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग करनी है. दे विल लर्न ग्रुप नेम्स एंड प्रैक्टिस यूजिंग देम. आप इस एक्सरसाइज में देखिए कि ग्रुप नेम्स वो सीखेंगे. एंड दे विल ऑल्सो डेमोस्ट्रेट देयर नॉलेज अबाउट अर्थ बाय फिलिंग द ब्लैंक्स. पूरा पैराग्राफ है फिल इन द ब्लैंक्स, अलग अलग सेंटेंसेस नहीं हैं. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर दिस यूनिट. टोटल आपके 12 ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट, एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट देम डे वाइज. जिस दिन आप जो कराएंगे ऑब्जेक्टिव्स को आप उसके मुताबिक करेंगे. नाउ डे 1 पे आ जाते हैं और डे 1 में आपने बनानी है फैक्ट फाइल. अभी कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ भी नहीं किया, एंड फॉर दैट यू आर यूजिंग फ्लिप्ड लर्निंग. फ्लिप्ड लर्निंग एक्टिविटी क्या है ये हमने अपनी टिप्स फॉर टीचिंग साइंस वीडियो में आपको बताया था. सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, आपको पता चल जाएगा कि फ्लिप्ड लर्निंग है क्या. इसके अलावा डे 1 में आपने एक वीडियो दिखानी है, वही वीडियो जो मैंने मेंशन की है ऑब्जेक्टिव्स में और जिसका लिंक आपको मिल जाएगा. इट इज़ अबाउट द सोलर सिस्टम एंड देन एन एक्रोनिम ऑल्सो, दे विल डू एन एक्रोनिम ऑल्सो. सो ये यूनिट शुरू करने से पहले एक दिन पहले, यानी कल आपने यूनिट शुरू करना है, तो आप होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस देंगे बच्चों को. नेम वाला ना दीजिए यहाँ से, और इसको आपने क्वेश्चन की शक्ल में करना है. व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ, हाउ ओल्ड इज़ द अर्थ, हाउ मच लैंड इज़ देयर ऑन अर्थ, परसेंटेज में लिखना है. हाउ मच वाटर इज़ देयर ऑन अर्थ, परसेंटेज में.
Which is what are the largest pieces of land called? What are the largest bodies of water called? uh, what is the coldest place on earth? Which is the hottest place on earth? Which is the highest mountain? Which is the biggest ocean? Which country is the most populated country? And which continent do you live in? ये 13 questions हैं. अब आपने करना ये है कि या तो आप पहले से इन क्वेश्चंस को स्ट्रिप्स ऑफ पेपर के ऊपर लिख के बच्चों की डायरी में स्टेपल कर दें, या राइट दीज क्वेश्चंस इन स्टूडेंट्स डायरीज एंड आस्क देम टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब ज़रूरी नहीं है कि क्लास में 13 बच्चे हों. यूजुअली देर आर मोर चिल्ड्रन इन द क्लास, तो आप एक क्वेश्चन दो बच्चों को दे दें, दोनों उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आएँ. Now, when they come to the class the next day, all you have to do is that take a big sheet of paper और उसके ऊपर ये वाले points लिख के इसके जो आंसर्स बच्चे लेके आए होंगे उनको आपने इसके सामने लिखना है. दिस कवर्स द जियोग्राफी बेस ऑफ योर लेसन. और आपने अर्थ के बारे में एक फैक्ट फाइल बना ली, मोटी मोटी बातें आपने अर्थ के बारे में जो है वो इकट्ठी कर ली, एंड यू हैव रिटन देम डाउन on this big chart. Now display this chart in your classroom. जब तक ये यूनिट ख़त्म ना हो ये चार्ट वहाँ लगा रहे और बच्चों की बार बार इसके ऊपर नज़र पड़ती रहे. डे 1 में आप ये करवाएंगे. इसके साथ ही यू विल शो द वीडियो जो कि 4 मिनट्स की वीडियो है. इट्स अबाउट प्लैनेट्स. प्लैनेट्स के नाम हैं उसमें और सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन है. नाउ देयर इज़ एन एक्रोनिम जो यूजुअली टीचर्स करवाते हैं जब वो प्लैनेट्स के नाम बच्चों को सिखाना चाहते हैं. A sentence: My very excellent mom just served us 9 pizzas. So Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. ये इनके नामों के लिए ये सेंटेंस जो है बच्चों को याद करवाया जाता है. सो दे रिमेंबर द ऑर्डर एंड दे ऑल्सो रिमेंबर द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स. ये आपने डे 1 के ऊपर. Pluto is not a planet, it's a dwarf planet, and sometimes it's not considered as a planet even. Okay, day 2 में आपने क्या करना है? You will introduce the vocabulary. जो आपने फ्लैश कार्ड्स बनाए थे vocabulary के और जो words आपने लिखे थे वो सारे आप introduce कराएंगे. You will read the flashcards one by one and you will paste them on the board. You will let the students read the flashcards. You will spell these words out and you will also explain the words. जैसे पहले मैंने आपको बताया था in simple English or through action, or you can also ask the students to find out those words in the text. प्लैनेट है तो आपको कहाँ ये लफ्ज़ नज़र आ रहा है उसके ऊपर उंगली रखें. यू आर एक्चुअली ट्रेनिंग देम फॉर रीडिंग. तो वर्ड्स आप सिखाएंगे, देन यू विल डू मॉडल रीडिंग एंड यू विल ऑल्सो गो ओवर द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स. उसी एक्रोनिम के ज़रिए बेशक आपने रिवाइज करने हैं प्लैनेट्स के नाम. दिस इज़ योर डे 2. On day 3 you will revise the vocabulary again क्योंकि एक दफ़ा से वो नहीं सीखेंगे. You have to read it for 2 or 3 days at least. मॉडल रीडिंग करनी है एंड टुडे आफ्टर मॉडल रीडिंग आपने एक दफ़ा फिर रीडिंग करनी है एंड द स्टूडेंट्स विल रीड आफ्टर यू. अब इसके बाद यू विल डू मैप एक्टिविटी. मैप एक्टिविटी में क्या करना है कि यू विल जो आपने बड़ा कागज़ पे मैप बनाया हुआ है यू विल पुट दैट ऑन योर टेबल, और जो फ्लैश कार्ड्स आपने कॉन्टिनेंट्स के नामों के बनाए हुए हैं यू विल the children will gather around your table and one by one you will put the flashcards in their right places to show the students कि कौन सा continent कहाँ पर वाक़ है ज़मीन के ऊपर. also उनको ये बताइएगा कि वो एशिया में रहते हैं. they live in Asia. डे 4 पे यू विल डू मॉडल रीडिंग अगेन, और इस दफ़ा उसके साथ रीड अलॉन्ग, यानी बच्चे आपके साथ साथ पढ़ेंगे जैसे आपने पीछे किया था. एटलीस्ट 2 times उन्होंने ये करना है. दे विल रीड अलॉन्ग एंड यू हैव टू गो ओवर द नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. जो कॉन्टिनेंट्स के नाम बुक में भी लिखे हुए हैं और आपने दोबारा से बच्चों के साथ ये रिपीट करने हैं. ऑल्सो देर विल बी टाइम, आई एम श्योर दैट दे कैन डू एक्सरसाइज A, which is a comprehension exercise. Please guide the children कि इसका आंसर आपको पहली लाइन में मिल जाएगा. रीड लाइन, द फर्स्ट लाइन एंड फाइंड आउट द आंसर. गाइड द चिल्ड्रन इन डूइंग दिस एक्टिविटी. गिव देम अ चांस टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द टेक्स्ट. उनको गाइड करते जाएं कि इस लाइन को पढ़ें, आपको इसमें इसका आंसर मिलेगा.
On day 5 you have to read along again 2 times, और एक्सरसाइज बी आपने करवानी है. देखिए अभी तक बच्चों ने इंडिविजुअल रीडिंग नहीं की. एक्सरसाइज बी इज़ अबाउट जम्बल्ड अप सेंटेंसेस. आसानी पैदा करने के लिए राइट दीज सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड, और आप वर्ड्स को नंबर कीजिए जैसे मैंने किया है. फॉर सेंटेंस नंबर 1, पहले सेंटेंस के लिए इज़ के ऊपर लिखेंगे 2, कॉन्टिनेंट के ऊपर लिखेंगे 4, के ऊपर 3 और यूरोप के ऊपर 1. अब आपने बच्चों से कहना है कि 1 2 3 4 में आप इसको अरेंज करें. यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट, एंड यू विल डू द सेम विद ऑल द 3 सेंटेंसेस. मैंने तीनों के 1 2 3 जो है वो आपके लिए लिखी हुई है. यू आर हेल्पिंग द चिल्ड्रन टू रीअरेंज द सेंटेंसेस. This lesson will again take at least 2 weeks, and this is 5 days for today. We will try to do the 7 days tomorrow, because you cannot finish it in 1 week. That's all for today. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.